हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अब हम देखेंगे इसमें पहला वीडियो आप देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। अब इसमें हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक, और ये प्रश्नावली इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और आप कुछ चीज़ें मतलब कि बड़ी सुन आएंगी। आप कापी कलम लेके बैठिए ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आप लिखते चले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं, लोग देखते हैं। कोई समस्या होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7991808178। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या 7 में कह रहा है कि समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में y को विलुप्त करना है। क्या करना है? y को विलुप्त करना है। चलो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हल। एक बार हल लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग 7 में देखेंगे। लिखा क्या? ax प्लस बी वाई। क्या लिखा है? ax प्लस बी वाई। ax प्लस बी वाई बराबर 2 के समीकरण फर्स्ट हो गया। और लिखा यहाँ पे bx प्लस ए वाई बराबर 3 के समीकरण सेकंड बन गया। मान लेते हैं ना इसको, समीकरण जरूर मान लेंगे, समीकरण जरूर मान लेंगे। तो आप ध्यान देना कि हमको y को विलुप्त करना है। y में यहाँ देखेंगे बी वाई है, यहाँ ए वाई है, तो दोनों को बराबर करना है। तो इनमें b की कमी है, इनमें a की कमी है। तो हम लोग लिखते हैं क्या? समीकरण फर्स्ट में a से गुणा करने पर, जब a से गुणा करेंगे ऐसे लिखो, a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, ए और बी को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए ताकि पता चलता रहे ना आपको। बी से ए से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या? ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ए बी वाई बराबर में यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2a। क्या लिखेंगे? 2a। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बी से गुणा कर रहे हैं ना, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर यहाँ हो गया 3b। समीकरण क्या हो गया? थर्ड। इसको समीकरण क्या मान लिया गया? फोर्थ। अब क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। लिख देंगे यहाँ पे घटाने। जब घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा ना। इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर एक्स माइनस में बी स्क्वायर एक्स बराबर में यहाँ पे माइनस है 2a माइनस में 3b रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में x मिला है। जब इन दोनों में x मिला है तो x को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 2a माइनस 3b। अब यहाँ पे x का मान निकले, इसको पक्षांतर कर दो तो x बराबर क्या लिखेंगे? 2a माइनस में 3b अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपका ये वैल्यू पता चल गया, ठीक। वो कह रहा है y को विलुप्त कीजिए, तो y को विलुप्त कर दिया, x का मान आ गया। बताओ समझ में आया? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। 1 2 3। चलिए मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये चीजें क्या है। पहला नंबर आपका मतलब पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरे की बात करते हैं 2x प्लस यहाँ पे 2x बराबर 4x। 8 पे लिखा है 2x y बराबर 4x प्लस 3y। तो क्या कह रहा है यहाँ पे?
2x वाई बराबर 4x प्लस 3y। तो y का मान x के पदों में, y का मान निकालना है, x को नहीं निकालना है, x के पदों में निकालना है। ध्यान देना, आप x को रोक लो, y को पक्षांतर कर लो। यहाँ पे क्यों करेंगे? क्योंकि वो कह रहा है कि y का मान निकालना है, जिसका मान निकालना उसको बाईं तरफ करते हैं बराबर के। यहाँ हो गया 2x वाई माइनस 3y, ये प्लस था, पक्षांतर करने माइनस हो गया, बराबर ये क्या हुआ 4x। इन दोनों में y है क्या, y कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 बचा बराबर में 4x के। अब y का मान निकाला, y को रोक लो, इसको पक्षांतर करो, तो इनका संबंध इनसे गुणा का है, तो पक्षांतर करने पे भाग में हो जाता है। y क्या हो गया 4x बटे कितना हो गया 2x माइनस 3 हो गया। ये आपका y का मान आ गया। बताओ, एकदम सरल थी ना, कोई समस्या है नहीं ना, समझ में आ गया? चलो मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 9 नंबर कह रहा है कि हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 के। तो आप पढ़ क्या रहे हैं भाई? विलोपन विधि पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, विलोपन विधि से लगाएंगे हम। लिखा क्या है आपका यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 8 के समीकरण फर्स्ट मान लो, और यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 के। आप ध्यान दो, मैंने इसको पक्षांतर कर देता हूँ, और उसके बाद इसको पक्षांतर करने के बाद देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण सेकंड मान लेते हैं। कोई समस्या है? नहीं। आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में देखो, कुछ मिल रहा है क्या? x मिल रहा है, y मिल रहा है, y के चिन्ह अपोजिट है, विपरीत चिन्ह है ना, इसके प्लस इसके माइनस, इसके प्लस और इसके प्लस दोनों बराबर हैं। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं समीकरण को। ठीक, जिसको अगर y को गायब करना है तो y को जोड़ देते हैं। तो लिखे क्या, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 8 के x माइनस वाई बराबर -2 के। जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, ये 2x हुआ, ये क्या हुआ 6, ये प्लस माइनस घट गया 6 आया। x की वैल्यू देखेंगे तो 6 बटे 2, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। x का मान हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 प्लस वाई बराबर 8 के, y का मान निकालना, 3 को पक्षांतर कर दो तो y बराबर क्या लिखेंगे 8, इसको पक्षांतर -3, तो y बराबर 5 आ गया। x और y दोनों को मान पता चल गए ना, कोई समस्या है नहीं। चलो मिटाते फिर आगे चलते हम लोग। ठीक, एकदम सरल है, एकदम सरल है, बस आप थोड़ी सी मेहनत करो बस, और चीजों को समझिए, एकदम सरल है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, बस बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। इसका क्वेश्चन कोई भी आएगा आपसे छूटेगा नहीं। ठीक, 10 नंबर की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो √2x प्लस √3y बराबर 0 की, फिर √3x माइनस में √8y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, ये भी नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, इसको थोड़ा से रख देते हैं। √2x बाहर है रूट के, प्लस √3y बराबर 0 के, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया थोड़ा से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, √3x प्लस √8y बराबर 0 के समीकरण सेकंड मान लिया। कोई समस्या है? नहीं है। आप यहाँ पे x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, दो में एक को बराबर करते हैं।
अगर यहाँ पे x को बराबर करते हैं तो रूट में ये भी है, रूट में ये भी है, रूट 2 रूट 3 है। अगर रूट 3 से गुणा करते रूट 6 होगा, रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा। चलो हल करते हैं हम लोग। पहले आप ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, चलो समीकरण फर्स्ट में रूट 3 से तथा समीकरण सेकंड में रूट 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करके घटाने पर, ऐसे लिख दो, गुणा करके घटाने पर। यहां पे हम लोग गुणा करें कितने से, तो गुणा करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, रूट 6x प्लस रूट 9। मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो देख लो भैया। फर्स्ट में गुणा करें यानी फिर रूट 3 इंटू में रूट 2 x प्लस रूट 3 इंटू में रूट 3y बराबर रूट 3 इंटू 0 के। आप देखो रूट का रूट में गुणा होता है, चूंकि दोनों की घात 1/2 ही है, तो क्या हो गया यहाँ पे रूट 6 हो गया x प्लस यहाँ पे देखेंगे रूट 3 चूंकि घात भी बराबर आधार बराबर, दोनों की बात करते थे, यहाँ पे 3 आएगा और ये y हो गया बराबर किसके, 0 के। समीकरण क्या मान लेते हैं इसको, थर्ड। हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो रूट 2 इंटू रूट 3y सॉरी x है प्लस रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं क्या, रूट 2 इंटू 2 रूट, ऐसे कर लो ज्यादा सही रहेगा, y है यार, y बराबर 0 को मतलब यहाँ पे गुणा कर देते हैं, चलो 0 ही आएगा, लेकिन दिखाना जरूरी है। हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, रूट 6x, यहाँ पे रूट देखो ध्यान देना, रूट 2 रूट 8 पे गुणा करेंगे तो रूट 16 आएगा, रूट 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 आएगा, बराबर में 0 के समीकरण क्या लेते हैं, 4। बात समझ में आ गई। इसको समीकरण क्या लेते हैं यहाँ पे, थर्ड लेते हैं, और इसका समीकरण लेते हैं यहाँ पे फोर्थ। घटाने के लिए तो यहाँ पे बचेगा नहीं, गुणा करने पर कर दो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम आगे टाइम में लिखेंगे। ये हमारे पास बचा आपका, तो यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं इसको, हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा हम जगह भी बना लेते हैं। दस नंबर को भी उड़ा देते हैं, ठीक। तो आप देखना ध्यान से कि कैसे लिखा जा रहा है ये, मैं लिख देता हूं समीकरण थर्ड तथा में 4 घटाने पर, थर्ड में 4 घटा देते हैं, ये क्या हुआ, रूट 6, क्या हुआ, रूट 6 थोड़ा पढ़ा लिखते हैं, देख रहे हो, रूट 6 प्लस 3y बराबर 0 के, रूट 6x प्लस 4y बराबर 0 के। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गया, ये आएगा कितना, माइनस में y बराबर 0 के, हो गया। तो y बराबर कितना आया आपका, 0 आ गया, क्या आया, 0। तो इसको पहचान तो ये माइनस उधर गया तो कोई दिक्कत नहीं, y बराबर 0 आ गया, ठीक। y बराबर 0, ध्यान देना ये माइनस वाला क्या था, यहाँ पे उधर चला गया, 0 हो गया। और लिखें क्या, y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, इसी में, फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखेंगे तो रूट 2 है, x प्लस रूट 3 है इंटू 0 बराबर 0 के, रूट 2x प्लस 0 बराबर 0 के, तो x बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा, दोनों की वैल्यू। मतलब अतः हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर 0 y बराबर 0 के, दोनों की वैल्यू क्लियर हो गई, ठीक है।
मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। 1 2 3 4 5। ये 10 नंबर क्वेश्चन था भाई, 10 नंबर क्वेश्चन था ये। ठीक, चलो मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। क्या करोगे? पढ़ना है, बढ़ना है, पूर्णांक में पूर्णांक लाना है। ठीक, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आराम से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम हैं आपके साथ तो क्या करना है। ठीक, चलो 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ लिखा क्या? 3x माइनस 8y बराबर 3 के, 3x माइनस 8y बराबर 3 के। और यहाँ पे क्या लिखा है? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और x बराबर में यहाँ पे 3y लिखा है, तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 0 हो गया। समीकरण सेकंड मान लेते हैं, है ना? ठीक, अब उसके बाद आप देखो कि इसमें और इसमें कोई अंतर है? जी हाँ, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे अकेला x है। अगर हम x में यानी कि इसमें समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कर दें तो 3x बराबर हो जाएगा। ठीक, चलो देखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने, 3 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे चूंकि 3 से गुणा होगा तो ये पूर्ण गुणा होगा, तो 3 गुणे x हो गया, और 3 गुणे 3y बराबर 3 गुणे 0 के। ये हो गया 3x माइनस यहाँ पे 3 त्रिक का 9y बराबर 0 के। समीकरण क्या बन गया? 3 बन गया। जब समीकरण 3 बन गया तो हम लोग क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट क्या करते हैं? घटा देते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? 3x माइनस 8y बराबर किसके? 3 के। समीकरण क्या है? 2 है, सॉरी फर्स्ट है। ये क्या है? फर्स्ट। घटाने पर क्या करते हैं? घटाते हैं। इसकी आ रही है, आप लोग याद कर लिए। चलो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसकी क्यों आती है? अच्छा बताओ। अभी आ गई तो मैंने कह दिया, आप लोग याद कर लिए ना। तो साइंस से पढ़ाएंगे ना, मैं मतलब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा इसकी क्यों आती है। और आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि इसकी क्यों आती है। दे रहा हूँ क्वेश्चन, ले नोट कर लेना। और गजब मजाक चल रहा है, मैथ के क्लास में पूछा जा रहा है इसकी क्यों आती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, इसकी क्यों आती है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो बताना जरूर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बच्चा ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस क्या हो गया आपका? y बच्चा 9 में से 8 1 y बच्चा, यहाँ -3 तो y मतलब माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 3 आ गया। y का मान हम लोग क्या करते हैं? समीकरण किस में रख दिया जाए? इसी में रख दो। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x माइनस 3 y बराबर 0 के, x माइनस 3 इंटू 3 बराबर 0 के पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो गया? 9। x बराबर क्या हो गया? 9। अतः क्या लिखेंगे आप? x बराबर 9, y बराबर 3 के। ये आपका आंसर बना। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। इसके साथ लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं पगला जाता हूँ। 1 2 3 4 5। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये भी हो गया। मैं अगला कहूँ 12 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। दे दूँ 12 14 होमवर्क दे देता हूँ, 13 और 15 बता देता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन नंबर आपको 13 बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? 13
13 बता रहा हूँ, 12 नहीं बता रहा हूँ, याद रखना। 13 नंबर देखो, यहाँ पे लिखा क्या है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट मानो, तुरंत मानो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तन को देर न करो। तन को देर मतलब क्या होता है कि समीकरण यहाँ पे ये वाला ए बी प्लस बी स्क्वायर सेकंड मानो इसको, बिना देर किए। कुछ मिल रहा है क्या आपको? जो बोला है आपको x और y का मान ज्ञात करना है, ध्यान दो थोड़ा से। तो यहाँ पे y और y मिल रहा है, x मिल रहा है, इधर से कोई मतलब नहीं है, चूंकि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2x, और आप ध्यान दोनों देना कि ये जो है कैंसिल हो जाएंगे, ये भी माइनस ये भी प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर जुड़ गया, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर। दोनों में कुछ मिल रहा है, जी मिल रहा है। दो कॉमन लेते थे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नहीं समझ में आया, ले देख लो, मैं काट दे रहा हूँ। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। x बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, हो गया। अब इसका मान हम लोग क्या कर दे, समीकरण फर्स्ट सेकंड कहीं भी रख दो। चलो हम लिखें क्या, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट ना सेकंड रखो, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस झंझट खत्म रहे ना। यहाँ पे लिखें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस में ए बी, यार ये कहाँ चला गया, प्लस वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस ये प्लस है बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया ना, तो वाई बराबर क्या बचा, ए बी, वाई बराबर क्या बचा, ए बी। तो क्या लिखेंगे, आता x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बराबर ए बी, बस हो गया आपका 13 नंबर क्वेश्चन। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। 1 2 3 4 5। अब मैं आपको 14 और 12 होमवर्क दे रहा हूं, मैं 15 नंबर बता रहा हूं, ठीक। 15 नंबर बहुत बढ़िया सवाल है। लिखा क्या है, x माइनस वाई बराबर 13 के बराबर रूट x प्लस रूट वाई। कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, हम ये देखो x माइनस वाई बराबर भी 13 है, रूट x प्लस रूट वाई बराबर भी 13 है, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 13 हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लो, और रूट x प्लस रूट वाई बराबर भी 13 है, समीकरण सेकंड मान लो, हो गया। अब समस्या ये है कि आप रूट कैसे बराबर करें, बात तो यही है। हम इसको हल करेंगे समीकरण फर्स्ट से, ध्यान देना एक एक पॉइंट। अब कुछ लोग के मन में आएगा रूट 1 से गुणा करते हैं, रूट x हो जाएगा, नहीं, गलत, तुरंत गलत। रूट 1 का मान एक ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल, दोनों पक्ष का वर्गमूल निकाल देते हैं, तब भी नहीं भाई, इसी को हम लोग इस रूप में लाएंगे। ध्यान देना कैसे होता है, देखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो, अगर हम रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y आएगा। यहाँ पे देखो वर्गांतर का नियम लग सकता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोष्टक में होता है ए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो लिख सकते हैं यहाँ पे यह क्या, इसको
रूट यक्स माइनस में रूट वाई, और अगले में लिख सकते हैं यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर किसके 13 के। अब यहाँ पे आप देखो इसको समीकरण क्या कर लो, थर्ड मान लो। जब हम यहाँ पे समीकरण थर्ड मानते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का मान क्या है, लिख दें समीकरण फर्स्ट का मान, समीकरण फर्स्ट नहीं सेकंड, सेकंड का मान हम लोग क्या कर सकते हैं समीकरण थर्ड में रख देते हैं। थर्ड में रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे क्या, लिखेंगे क्या रूट एक्स माइनस रूट वाई, और यहाँ पे इनटू में क्या रखेंगे 13 बराबर में किसके 13 के। ये भाग होगा तो रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर क्या हो गया 13/13। कैंसिल होगा तो रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर क्या हो गया 1 आया। समीकरण 4 मान लेते हैं इसको। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 में कुछ मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 4 जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ध्यान देना 2 और 4 है, जोड़ रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 के, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1 के। ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 रूट एक्स आएगा बराबर 14 आएगा। रूट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 14/2, रूट एक्स बराबर 7 आएगा तो एक्स बराबर 49 आ गया। ये कैसे एक्स बराबर 49 आया किसी को पता है? मैं एक चीज और बता दूं, थोड़ा जगह हमारे पास बन जाए। क्वेश्चन नंबर जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12 और क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है, ठीक। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, उसी पे व्हाट्सएप कर देना। मैं मिटा के इसको, हमारे पास जगह नहीं है, मैं हल करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको रूट है तो इसको पक्षांतर कर देने वर्ग कर देते हैं तो क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करने। तो ये हो गया क्या आपका x बराबर 49। x बराबर क्या हो गया 49। जब x का बराबर 49 हो गया तो x का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण यहाँ पे रख दो। फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 49 माइनस वाई बराबर 13 के, पक्षांतर करें माइनस वाई बराबर 13 माइनस 49, तो वाई बराबर यहाँ पे -36 आएगा, कट गया तो वाई बराबर क्या है 36। ठीक, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 49 वाई बराबर 36। ये आपका आंसर आया था। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ठीक है, इसको स्टार्ट ले लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।